सारी जिम्मेदारी आप मुसलमान नौजवानों की है कि गरबा में जाए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाए। औरतों को भी भेजे ना, क्यों नहीं भेजे? किसी ने रोका है? नहीं, दूसरे मुस्लिम औरतों को एकता बढ़ाने की जरूरत नहीं है रूबिका जी, आप काफी हैं अकेला ही। क्योंकि आपने इतना एकता बढ़ाया, मोदी के साथ इतना एकता बढ़ाया कि अब मोदी कह रहा है कि अगर रूबिका लियाकत को कुछ हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए, दिक्कत आप गोदी में बैठे हुए हैं। मुंह पे बोल दिया भाई को गोदी मीडिया को। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और बास्को डिगावा की तरह दुनिया घूमना है। क्या बात है सर, क्या बात है भाई कन्हैया कुमार। देश में अच्छे बात है, किसकी सरकार? बोलिए किसकी सरकार? बोलिए ना जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। किसकी सरकार? नहीं बोल पाएगा भाई साहब। जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती अच्छा क्लास लगा रहा भाई। जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9 2 11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। मैंने तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ बिल्कुल देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं झूठ बोल रही है। नहीं, मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। सही जवाब दिया भाई साहब एकदम। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकालकर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं। एकदम सही, एकदम सही जवाब दे रहा भाई साहब। व्यक्तिगत टिप्पणी नेहा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। झूठ पकड़ा गया कार्यक्रम। देखो भाई साहब ऐसे ही भगा देता गोदी मीडिया। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी? अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर बीजेपी वाले नहीं पूछेंगे ना, पत्रकारों का काम है पूछने का। आलोक शर्मा जी, ये आपकी बदतमीजी है। आलोक शर्मा, आपकी मुझे लगता है कि लगा दे रहा है जो आ रहा हूँ पार्टी को बजा दे रहा है। बिहार का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ पर सर आपके 19 विधायक हैं, आपके 19 विधायक हैं। आपकी जो सहयोगी पार्टी 80 पर खड़ी है, आपके 19 विधायक हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि विधानसभा में आपका आंकड़ा क्या? आप कह रहे हैं बदतमीजी है। मैं कह रहा हूँ कि आप सुधांशु अब दर्शक ये के बीच में नहीं बोलते। सर सुधांशु जी बदतमीजी नहीं करते हैं मेरे साथ कभी भी। जो करेगा वो सुनेगा। लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहाँ बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं। कुछ नहीं बोल पा रही और आप जैसे एंकर शामिल हैं।
अभी मैं हमारी पलट के सरकार कुछ कह बिहार में दूंगी नहीं आलोक है शर्मा जी। सबसे ज्यादा चित्रा जी बदतमीजी करती कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, चित्रा जी सबसे कोई भी ज्यादा नहीं करता है इतनी बदतमीजी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूं। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर, सर आपने और बोल पूरा दिया। देश देखता है। और जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत यह हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहाँ दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। दो लाइनें बोलना चाहता हूँ सर। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? दलाल दलाल। ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं चेक कर रहा था तो वो चेक हो गया। चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम बकार साहब एक सेकंड, पहले ये जो अपना भोपो बजाना है ना, चलिए चलिए आगे बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। मसला कश्मीर का है और कश्मीर को लेकर जितनी संवेदनशीलता की उम्मीद की जानी चाहिए, मैं पूरी उम्मीद आपसे करती हूँ, ठीक है ना। आपका तो अभी अस्तित्व भी नहीं है कश्मीर में और आप यहाँ पर जैसी भाषा नहीं सर, एक सेकंड, जैसी भाषा नहीं, प्लीज अपने कायदे में रहें, अपने हाथ में रहें और मेरे सवाल का जवाब। जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। दलाल दलाल। क्या जवाब दे रहा भाई साहब? उत्तर प्रदेश अभी फिरोजाबाद में इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गुंडों ने, बदमाशों ने। बताओ, उसके लिए योगी जी जिम्मेदार नहीं, उसके लिए पूर्व की सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, बांग्लादेश जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। पहले जब अपराध होते थे, अगर बदायूं में बेटियों ने आत्महत्या की थी और उनकी डेड बॉडी पेड़ पर टकी मिली थी, तो मीडिया वाले अखिलेश यादव को फोटो लगा के लिखते थे यूपी में जंगल राज। लेकिन आज अगर बेटियां हर तीसरे दिन आत्महत्या कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, हर तीसरे दिन कहीं कोई बेटी पेड़ से टकी मिलती है, पंखे से टकी मिलती है, आग लगा के जल जाती है, जहर खा के आत्महत्या कर लेती है, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, उन्हें काट काट के फेंका जा रहा है। आज योगी जी जिम्मेदार नहीं है, आज कोई और जिम्मेदार है। आज या तो स्वर्ग में बैठे हुए देवता जिम्मेदार हैं या पूर्व की सरकार जिम्मेदार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो राकेश त्रिपाठी जी आंकड़े दे रहे थे, भाटी जी आपने जिस तरह से बात बीच में ना बोल कही, मैं तो हमेशा मानती हूँ कि जो सरकार है, नहीं भाटी जी आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। मैं केवल आप और तथ्य देना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। मैं 10 सेकंड में केवल ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ताजा कटिंग है, बहुत लंबी तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 2-3 दिन की कटिंग मेरे पास अखबारों की है। अलीगढ़ 15 करोड़ के भूमि फर्जीवाड़े में भाजपा का पूर्व प्रांत उपाध्यक्ष गिरफ्तार। आपका संत कबीर नगर भाजपा की महिला नेता ने जेल मंत्री पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। तीसरी खबर है, बदायूं चूहों ने कुतर दिया आईसीयू में वेंटिलेटर पर मरीज के अंग। शर्म करो शर्म। हिंदुस्तान के हर मुगल बादशाह ने गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी होता है जो कई हजार काफिरों को मारकर गाजी की उपाधि ली जाती है। काफिर मतलब हिंदू ही थे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अकबर फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने लिखा, मैंने 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। आईने अकबरी में भी लिखा है, जहां गाजी, जहां जजिया, जहां जिम्मी, उसका लीगल आदेश वैलिड है। और हम कब तक इस मंदिर मस्जिद के झगड़े के अंदर फंसे रहेंगे? हम बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? सही बोलो। हम बात क्यों नहीं करते कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान परेशान है? ये बड़ी सही बोल रहा भाई साहब, किसान परेशान कितना। नहीं करते कि किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डीएपी किसान को मिल नहीं रही है, लाइन लगी पड़ी है। हम क्यों बात नहीं करते कि सरकारी भर्ती आप खत्म कर करके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हो? हम बात इस पे नहीं करते। हम
बात चर्चाएं कर रहे हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे। आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान से 25 करोड़ मुसलमानों को आप साइड लाइन लगा के कहां भेजना चाहते हैं?